हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि ना तो फाइनेंस से रिलेटेड है और ना ही मेरे प्रोफेशन से। ये जो टॉपिक है ये मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ और उन पेरेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ जिनके बच्चों ने जस्ट अभी 10th क्लास पास किया है और वो 11th क्लास में हायर स्कूल में जाने वाले हैं और नेक्स्ट 2 ईयर्स में उनका एक स्कूलिंग लाइफ ख़त्म होने वाली है और एक न्यू लाइफ फेज में वो जाने वाले हैं। ये जो स्टेज होता है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बिग टाइम होता है और हर पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहाँ पे आपको अपने बच्चों के अलावा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और हर पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सोसाइटी का प्रेशर अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ना डालें एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सोसाइटी का प्रेशर अपने बच्चों पे पास कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वो प्रेशर अपने तक ही रखते हैं और वही उनके बच्चों के लिए हेल्प क्रिएट, मतलब आप एक तरह से अपने बच्चों की ही हेल्प कर रहे हो अगर आप उस प्रेशर को अपने बच्चों में पास नहीं करते हो। क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं जब वो जस्ट 10th क्लास से पास आउट होते हैं तो वो ना तो मैच्योर होते हैं अच्छे से कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाए। और अगर आप ऐसे पेरेंट्स हो कि अपने बच्चों को इतना मैच्योर बना देते हो 10th क्लास तक, देन यू आर द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। और अगर आप नहीं ये कर पाते हो देन आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट 2 जो ईयर्स होते हैं बच्चों की वो ऐसी ईयर्स होती हैं जिनमें उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज होने वाली है और वो एक अपने लाइफ के न्यू फेज में एंट्री करने वाले, एक न्यू लाइफ अपने लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। और इसी टाइम में बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करे, ना कि वो किसी और डायरेक्शन में जाए, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर जो बच्चों के लिए होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उनकी नेक्स्ट जो लाइफ होगी वो कैसी होने वाली है। ये जो 2 ईयर होते हैं ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनकी लाइफ के लिए। इस टाइम में बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है डिसीज़न लेना कि हमें आगे क्या स्टडी करनी है, हमें आर्ट्स लेना है, हमें साइंस लेनी है, या फिर हमें मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, हमें क्या लेना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं शायद वो भी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हर एक मिथ होती है कि नो साइंस बहुत अच्छा, स्कोप बहुत ज़्यादा है, कॉमर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है। ये एक प्रायोरिटी सोसाइटी में सेट कर रखे कि साइंस इज़ द बेस्ट, कॉमर्स चलो ठीक है एंड आर्ट्स तो ऐसे ही है। ऐसे ही कुछ भी नहीं है। हर स्ट्रीम में बहुत ही इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, आपको जस्ट ग्रैब करनी है। आप जिस भी फील्ड में जाते हो आपको खुद को उस फील्ड में बेस्ट करना है, आपको खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। जस्ट एवरीथिंग डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पे और आप किस चीज़ में क्यूरियस हैं। आपने 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर किए होते हैं, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता है। ये चीज़ आप उनके टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो जो उनको स्टडी कराते हैं। स्कूल में आप जाके पीटीएम में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो कि हमारे बच्चा, और आप खुद भी घर पे अगर अपने बच्चों को ध्यान देते हो, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको खुद भी पता रहता है कि मेरे बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। बच्चे ये चीज़ कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, बट पेरेंट्स वहाँ पे अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके उनके लिए एक बेस्ट डिसीज़न ले सकते हैं। और एक बार जो डिसीज़न ले लिया देन यू शुड नॉट चेंज। आपने अगर आर्ट्स ले लिया है तो भी आपके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी साइंस वाले बच्चों के लिए है, राइट। और आर्ट्स वालों के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए तो हर दरवाजे खुले होते हैं। आप अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, बहुत सारे स्कोप होते हैं। और अगर आपका स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट में ही कुछ इंटरेस्ट है तो अपने सब्जेक्ट को ही आप अपना पैशन बना के अपना करियर डिसाइड कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। साइंस और कॉमर्स के तो सबको स्कोप हर कोई गाइड कर देता है कि ओके आप साइंस कर रहे हो तो हमारे रिलेटिव में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं साइंस और कॉमर्स के। तो बेचारे आर्ट्स वाले जो बच्चे रहते हैं वो अपना करियर नहीं संभाल पाते हैं। वो उनके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है। वो अगर लेकिन वो जिस भी फील्ड में जाते हैं, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने देन दे शुड फोकस ऑन यूपीएससी। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग देन दे शुड फोकस ऑन दैट। अपनी जस्ट स्किल को उन्हें इम्प्रूव करना है। और
अगर हर कोई अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो हम अपने आप को सही जगह एलोकेट करेंगे, और हम जो भी हमारा गोल है, करियर गोल जो भी है, वो आपको ईजिली आप उसको अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स का और टीचर्स का। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप उनके टीचर्स से बात कीजिए, बिल्कुल एकदम ओपनली आप बात कीजिए। अगर आप अपने बच्चों का, क्योंकि आप ही हो जो अपने बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सकता है, आपके अलावा और कोई भी आपके बच्चों को गाइडेंस नहीं दे सकता। सो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कीजिए, उनको सही डायरेक्शन दीजिए। सोसाइटी का प्रेशर अपने तक ही रखिए, इनफैक्ट अपने पास भी मत रखिए, दैट इज़ द बेस्ट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, तो उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको ये सब समझ। और अगर आप पेरेंट्स हो तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों की परसेंटेज से उनका फ्यूचर जज मत कीजिए। आप कभी ये मत सोचिए कि अगर हमारे बच्चे के इतने मार्क्स नहीं आए तो ये कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी। सो ये सबसे बड़ी मिथ होती है कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप उसको अच्छे से अपने बच्चे को समझिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट आपको ज़रूर मिलेगा। अपने बच्चों को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप वर्किंग भी है तो भी मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आप जॉब करते हो तो अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आप हर सैटरडे संडे अगर आप फ्री रहते हो तो अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप 7 डेज़ अगर बच्चों के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते हो तो एटलीस्ट वीक में 2 दिन ऐसे निकालिए जो सिर्फ आपके चाइल्ड्स के लिए हो। उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर हम अपने बच्चों पे नहीं फोकस करते हैं तो मीन्स उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, वो रिलेशंस को नहीं मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइफ में। सो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को उतना ही टाइम दो, उतने ही इम्पोर्टेंस दो, उतना ही समझाओ, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की हर स्टेज में नीड होती है। पेरेंटिंग ही ऐसी चीज़ होती है जो आपके बच्चों के गोल्स को क्लियर करती है, जो उनको सही रास्ता दिखाती है, गाइडेंस देती है। और अगर आपके बच्चों में साइकोलॉजी उनको सिखानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो उनको लोगों की समझ होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। उनको सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, और ये चीज़ आप उनको जितनी अर्ली एज में सिखा देते हो उतना ही उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। सो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी पेरेंटिंग दीजिए, और जितनी अच्छी पेरेंटिंग आप दोगे, जितने अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों में डालोगे, वही आपको रिटर्न होंगे जब आपको अपने बच्चों की नीड होगी। और अगर नहीं भी होंगे तो आप उनकी लाइफस्टाइल बेटर बना रहे हो, उनका फ्यूचर बेटर बना रहे हो, दैट इज़ प्राइसलेस। हर किसी के लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उतना ही आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और आज के टाइम पे मैं तो ये समझती हूँ कि आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 1 किड। सो अगर आप एक बच्चे को भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा आपके लिए। सो बच्चे अपने, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि जितना आपके पास टाइम है बच्चों को देने के लिए, आप उतने ही बच्चे कीजिए, किसी के कहने से कुछ मत कीजिए। थैंक यू। See you in the next video, and like, share, subscribe. Thank you so much.